Hello guys, my name is Abdul Wajid and we will today discuss about Pahalgam attack in India, in illegally occupied Jammu and Kashmir, जहाँ पर पहलगाम में कुछ टेररिस्ट ने जो कि अपने लिंक के द रेजिस्टेंस ग्रुप से बताते हैं, उन्होंने एक अटैक लॉन्च किया जिसकी वजह से 26 टूरिस्ट मारे गए और जिसके रिपरकशंस में पाकिस्तान को अक्यूज़ किया गया इंडिया के दौरान कि आपने जो है ये टेरर अटैक्स इंडिया की टेरिटरी में लॉन्च कराए हैं। पाकिस्तान ने बोला है कि आप हर बार हमें अक्यूज़ करते हैं, जैसे कि पुलवामा अटैक में किया था, और विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी प्रूफ यू आर डूइंग दिस फॉर योर ओन मोटिव्स। ठीक है, तो उस बैकग्राउंड में हमें पता है ये इंडो पाक टेंशंस को बहुत इस अटैक ने इंटेंसिफाई कर दिया है। ठीक है, जो ग्रुप है वो रेजिस्टेंस फ्रंट है, जिसके लोगों ने जो है ये अटैक किया, और ये ऑफशूट है किसका, लश्कर ए तैयबा, जो कि इंडिया क्लेम कर रही है कि ये रेजिस्टेंस फ्रंट जो ग्रुप है ये लश्कर ए तैयबा का ऑफशूट है। लश्कर ए तैयबा आपको पता है एक मिलिटेंट ग्रुप था जो कि एग्जिस्ट करता था पहले पाकिस्तान में, लेकिन आफ्टर मुंबई अटैक्स पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा को डिस्ट्रॉय कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, और उसके लीडर को भी इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन फिर भी इंडिया बोल रही है कि जो है ये अटैक आपने करवाया है, और इंडिया का यही एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को ग्लोबल जो लीग है उसमें उसका इमेज खराब कर दे। ठीक है, तो ग्लोबल रिएक्शन क्या है, यूनिफाइड कंडेमेशन थी फ्रॉम मेजर पावर्स, पाकिस्तान कंप्लिसिटी नॉट डायरेक्टली एक्यूज्ड बट डिमांड फॉर अकाउंटेबिलिटी इंटेंसिफाइड। तो ग्लोबल लीडर्स यही बोल रहे हैं कि जो है ये अटैक पाकिस्तान ने नहीं किया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है फ्रॉम मेजर पावर्स इंक्लूडिंग यूएस, जैसे कि जेडी विंस ने बोला कि पाकिस्तान को हर चीज़ वो करनी चाहिए ताकि वहाँ से जो टेरर ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। और सिमिलरली फ्रांस में, इसराइल में एंड अदर मेजर पावर्स इंक्लूडिंग ब्रिटेन, वो सारे जो है इंडिया की साइड ले रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर जियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो फिर हम आते हैं नीचे इंटरनेशनल रिएक्शंस में। तो आपको पता है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डीपली डिस्टर्बिंग अटैक इसको बोला है और शोड इंडिया ऑफ फुल सपोर्ट, अलाइंस मोर स्ट्रांगली विद इंडिया देन इट डिड ड्यूरिंग मुंबई 2008 अटैक। ठीक है, तो जेडी विंस ने बोला है कि जेडी विंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है यूएस का, उसने बोला है कि पाकिस्तान माइट नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व बट इट शुड डू इट्स बेस्ट टू eliminate those terror groups from its territory which are responsible for spreading terrorism। ठीक है, तो ये डायरेक्टली पाकिस्तान को अक्यूज़ किया गया है, हालांकि पाकिस्तान ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, और पाकिस्तान ने अपना फुल सपोर्ट ऑफर किया है इंडिया को कि एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि हम इस अटैक की रूट्स पर जाकर जांच सके कि कौन रिस्पॉन्सिबल था फॉर दिस अटैक। उसके अलावा हम नीचे आएंगे तो यूरोपियन यूनियन का रिएक्शन का क्या था, उसने कंडेम किया टेररिज्म को, कंडेम किया उसने टेररिज्म को, और demanded accountability and transparency. No direct accusations, but called for restraint. Restraint होनी चाहिए because both are nuclear neighbors, and if war happens or unfolds between these two nations, then it will have repercussions far beyond the region. ठीक है, उसके अलावा हम नीचे आते हैं तो चाइना का रिएक्शन यही था कि चाइना ने आयरन क्लेड पार्टनरशिप reaffirm करी with Pakistan, also called for impartial investigation and restraint. एंड चाइना ने भी जो है अपना फुल सपोर्ट ऑफर किया है पाकिस्तान को, और बोला है कि एक इम्पार्शियल और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके अलावा दोनों को रेजिस्टेंस या फिर रेस्ट्रेंट प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि ये सिचुएशन फर्दर एस्केलेट ना हो। उसके अलावा हम आएंगे मुस्लिम ब्लॉक्स का रिएक्शन क्या था, तो मुस्लिम ब्लॉक्स ने कंडेम किया टेररिज्म को एंड सपोर्टेड पीस, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की पोजीशन को इंडोर्स नहीं किया, प्रायोरिटाइजिंग इकोनॉमिक टाइज विद इंडिया। तो मुस्लिम ब्लॉक्स जैसे सऊदी अरबिया, ईरान वगैरह हो गए, इन्होंने टेररिज्म को तो कंडेम किया, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया बाय सेइंग दैट पाकिस्तान वी स्टैंड विद यू। दे they adopted a neutral stance because they have some economic ties with India and they do not want to spoil these relations। okay, तो नीचे हम आएंगे फ्रांस एंड जर्मनी रशिया का स्टांस क्या है, तो रिस्पॉन्सिबल वर रिग्रेटफुल एंड कॉशियस, अर्ज्ड रेस्ट्रेंट एंड डायलॉग। ठीक है, उसके अलावा हम नीचे आएंगे इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मोदी की जो है ना 3 pronged स्ट्रेटेजी है। वो कौन सी स्ट्रेटेजी है, पहले तो हम स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग करेंगे, कंट्रोल नैरेटिव ग्लोबली, मतलब कि ग्लोबल जो नैरेटिव होना चाहिए वो इंडिया के फेवर में होने चाहिए। ठीक है, और पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट नेशन
दिखाना है हमें ग्लोबली, ये एक मोदी की पॉलिसी है। उसके अलावा मेजर्ड रिटेलिएशन मतलब वो एक काइनेटिक एक्शन जो है लॉन्च करेंगे पाकिस्तान में, मतलब कि जो मेजर्ड होगा, मतलब मल्टीपल स्ट्राइक्स लॉन्च कर सकते हैं ताकि एक जवाब दे सके पाकिस्तान को। लेकिन ये एस्केलेट भी हो सकता है, जैसे कि पुलवामा अटैक में हमने अभिनंदन को चाय पिलाई थी, तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे अनफोल्ड हो सकती है। उसके अलावा हमें पता है इंटरनेशनल अलाइनमेंट जो है, सिक्योर बेकिंग फॉर एक्शन एंड अवॉइड वार एस्केलेशन। तो तीसरी जो इसके लिए पॉलिसी है वो यही है कि आप जो है ना पहले लेजिटिमेट काज को कलेक्ट करें। मोदी बोल रहा है कि हम जो है इंटरनेशनल ग्रुप्स, कंट्रीज, लीडर्स हैं, उनका जब सपोर्ट हासिल कर देंगे फिर हमें ये हक होगा, लेजिटिमेट होगी हमारी जो है स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान। अब हम आते हैं यूज़ ऑफ कोतिलियाज अर्थाश्त्रा। तो ये क्या है, ये एक हिंदुज़म में एक स्ट्रेटजी है, जब आप क्या करते हैं किक व्हेन वीक। तो इसका मतलब यही है कि जब आपका एनिमी कमज़ोर हो तभी आप उसको जो है ना अटैक करें। तो ये स्ट्रेटजी जो है इंडिया देख रही है पाकिस्तान में, बिकॉज पाकिस्तान के नेबर्स अभी हॉस्टाइल हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, और उसके अलावा इंटरनल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, प्रोविंशियलिज्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं बलूचिस्तान इंसर्जेंसी हो गई, और पाकिस्तान में सिंध में भी जो है रिसेंटली रिवर इंडस पर कुछ प्रोटेस्ट हुए थे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए इंडिया को ये लग रहा है कि पाकिस्तान को अटैक करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। लेकिन ये एक गलत फहमी है, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ अ न्यूक्लियर पावर, इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, and it has some defense budget that is unparalleled across the world. So you cannot um, attack Pakistan because it will have repercussions far beyond the region। ठीक है, उसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये weak और unsupported hands ripe for pressure to attack when a neighboring prince is in difficulty attack him। उसके अलावा हम आते हैं नीचे, पाकिस्तान के इंटरनल चैलेंजेस कौन से हैं, तो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस हो गई, लेकिन वीक सिविल मिलिट्री कोहेजन है। तो आपको पता है कि सिविल मिलिट्री स्ट्राइक भी है पाकिस्तान में। उसके अलावा PMLN गवर्नमेंट जो है साइलेंट है, गवर्नमेंट गिव्स लिप सर्विस बिकॉज इट वांट्स टू establish relations with India। उसके अलावा इंक्रीजिंग गैप बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी के बीच में इंक्रीजिंग गैप है, क्योंकि पोलराइजेशन हो चुकी है ड्यू टू पॉलिटिकल पोलराइजेशन। सोसाइटी में भी एक पोलराइजेशन देखने को मिल रही है, क्योंकि सोसाइटी में जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, और जिसकी वजह से एक जो नैरेटिव है वो डिवाइडेड है, और यूनिटी जो है वो इतनी नहीं है। लेकिन रिसेंटली इंडिया की वजह से थोड़ी हमें सोसाइटी में, थोड़ी पीपल में यूनिटी देखने को मिल रही है। तो तलक देवशर अपने बुक में बोलते हैं द पाकिस्तान कोटिंग द अबेस, उसमें ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी को तीन फैक्टर्स हैं जो कि उनको यूनाइट करते हैं। पहला पहला इंडिया की दुश्मनी। जब इंडिया को अटैक करने की बात आती है तो सारी सोसाइटी कोहेसिव हो जाती है, यूनाइट हो जाती है अगेंस्ट वन दिस थ्रेट। उसके अलावा दूसरा रिलीजन हो गया, जब इस्लाम की बात आती है तो सारे पाकिस्तानी एक हो जाते हैं। तीसरा क्रिकेट, स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में भी आपको जो है ना ये लोग, पाकिस्तानी सोसाइटी कोहेसिव और यूनाइटेड देखने को मिलेगी। पाकिस्तान मस्ट एग्जिबिट दैट इट हैज कट अम्बिलिकल टाइज विद टेररिज्म। ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को ये दिखाना चाहिए कि उसके जो टाइज हैं विद टेररिस्ट ग्रुप्स वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो इसको एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग होनी चाहिए ताकि हम वर्ल्ड को बता सकें कि हमारे जो टाइज हैं विद टेररिस्ट ग्रुप्स दैट आर गोन फॉर एवर, एंड पाकिस्तान इज करंटली द मोस्ट सिवियर विक्टिम ऑफ टेररिस्ट अटैक्स। आपको पता होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान को ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में सेकंड रैंक पर रखा गया है, विच इज़ वर्स देन अफगानिस्तान, सूडान एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके अलावा हम आते हैं थर्ड परसेप्शन। तो इंडिया के जो टेक्टिक्स हैं वो यही है कि फ्रेम करो पाकिस्तान को फ्रेम करना है हमें एज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। दूसरा इररेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। तीसरा मिलिट्री रिएक्टिव एंड डिप्लोमेटिकली कंस्ट्रेंट। ठीक है, लेकिन इंडिया को ये नहीं पता कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म वो होते हैं जो कि स्टेट एक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कमिटिंग क्राइम। तो हमें कुलभूषण यादव का जो यहाँ पे केस है वो हमें एक एविडेंस है जो कि बताता है कि इंडिया भी पाकिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है। और रिसेंटली जो जफार एक्सप्रेस वे एक ट्रेन पर अटैक हुआ बाय BLA, वो भी क्रेडिबल हमारे पास एविडेंस है कि उसमें इंडिया
क्रेडिबल एविडेंस है कि उसमें इंडिया जो था वो रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, उसके अलावा हम आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस है कि इंडिया जो था रिस्पॉन्सिबल था जाफर एक्सप्रेस वे को हाईजेक कराने में और जो है कितने ही मासूम लोगों की जान लेने में। ठीक है, उसके अलावा इरेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, क्योंकि पाकिस्तान को एक यूएस भी बोल रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट हैं और आपका जो न्यूक्लियर पावर है वो फॉल कर सकता है रॉन्ग हैंड्स में। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पावर है वो जो है उसकी जो है इंटरनेशनल इंट्रोस्पेक्शन हुई थी और थ्रू दिस इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन द ग्लोबल कम्युनिटी फाउंड दैट पाकिस्तानी nuclear powers were safe and in strong hands, so there's nothing to worry about that. उसके अलावा मिलिट्री रिएक्टिव है, डिप्लोमेटिकली कंस्ट्रेंड है, तो पाकिस्तान की मिलिट्री रिएक्टिव नहीं है बल्कि उन्होंने जो है पीस ऑफर किया है। रिएक्टिव जो मिलिट्री है वो इंडिया की है, क्योंकि उन्होंने जो है ना डायरेक्ट स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं इन पाकिस्तान, जैसे कि पुलवामा अटैक हो गया और पाकिस्तानी मिलिट्री ने उनको अभिनंदन को वापस कर दिया, जो कि शो करता है कि पाकिस्तान मिलिट्री एक समझदार मिलिट्री है और एक रिस्पॉन्सिबल मिलिट्री फोर्स है। उसके अलावा हम नीचे आते हैं तो हम डिस्कस करेंगे अबाउट इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, तो आपको पता है यूरोप में बाल्कनाइजेशन किसको बोलते हैं, सराउंडिंग स्टेट्स को जो है ना जब आप घेर लेते हैं तो उसको जो है बाल्कनाइजेशन बोलते हैं। तो पाकिस्तान में भी यही इंडिया स्ट्रेटजी अडोप्ट कर रहा है बाय कोलाबरेटिंग विद अफगानिस्तान। वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा है, उसको जो है ना एक दायरे में महदूद करना चाहता है ताकि उसका जो है फ्यूचर एम्बिशंस पूरी हो सके। उसके अलावा कॉल फॉर इंटरनेशनल ओवरसाइट ऑन पाकिस्तान न्यूज, पुश फॉर पाकिस्तान टू रिकॉग्नाइज इसराइल एज अ लॉयल्टी टेस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं पॉसिबल थ्रेट सिनारियोज को कौन से हैं। तो एक तो है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, कोर्सिव डिप्लोमेसी टू आइसोलेट पाकिस्तान। इंडिया ये करना चाह रहा है कि जो है थ्रू कोर्सिव डिप्लोमेसी पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। इंक्रीज्ड FATF स्क्रूटनी, प्रेशर टू डिसमेंटल टेररिस्ट नेटवर्क्स, एंड देन वी हैव प्रिसीजन रिटेलिएशन, मतलब कि लिमिटेड काइनेटिक स्ट्राइक्स अक्रॉस LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है इंडिया कुछ काइनेटिक स्ट्राइक्स लॉन्च करना चाह रहा है ताकि एक रिटेलिएशन बता सके कि हमने रिटेलिएट किया है, लेकिन इसकी जो है रिस्क है वो स्केलेशन की है और सर्जिकल स्ट्राइक्स की। उसके अलावा सिविल मिलिट्री डिवाइड, अंडरमाइन पाकिस्तान पॉलिटिकल कंट्रोल, तो इंडिया ये भी देख रहा है कि मिलिट्री जो है कंट्रोल कर रही है पाकिस्तानी नैरेटिव को, तो इस चीज़ को इंडिया स्प्रेड कर रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोल रहा है कि पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए और डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज मिलिट्री इज़ अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। कॉल्स फॉर सैंक्शंस, मिलिट्री डिस्ट्रस्ट। उसके अलावा न्यूक्लियर न्यूट्रलाइजेशन, लेवल पाकिस्तान एज अ रोग स्टेट, पुश फॉर इंट्रूसिव चेक्स बाय IAEA, UN इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड यूनाइटेड नेशंस। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। उसके अलावा हम नीचे आएंगे, पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स यही होना चाहिए कि आप जो है स्टेप बैक करें, स्टेप साइड स्टेप करें और स्टेप फॉरवर्ड करें। तो ये क्या है चीज़ें, मेन पिलर्स आपको पता है कि कंडेम करना है टेररिज्म को अनइक्विकली क्लियरली और अवॉइड करना है वार हाइप को, एंगेज करना है ग्लोबल कम्युनिटी को प्रोएक्टिवली, प्रमोट इंटरनल हार्मोनी एंड पॉलिटिकल कंसेंसस। उसके अलावा अक्रूड बेनिफिट्स, मतलब कि आपको बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी अडोप्ट करनी चाहिए, एस्केलेशन को अवॉइड करना चाहिए, इन्वॉल्व मोर ग्लोबल पावर्स, प्रिजर्व करनी चाहिए सॉवरेनिटी एंड क्रेडिबिलिटी। अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़, तो leverage its role in a global war on terror, present itself as a responsible global actor, और इसको बताना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा विक्टिम है टेररिस्ट अटैक्स का वो पाकिस्तान है, और इसको पाकिस्तान को ये बताना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और ओनली विथ यूनिटी कैन वी रिजोल्व द इशू ऑफ ग्लोबल टेररिज्म। ठीक है, अनलेस देयर इज यूनिटी देयर कैन बी नो कोहेसिव अप्रोच टुवर्ड्स फाइटिंग टेररिज्म। उसके अलावा इंटरनेशनलाइज करना चाहिए कश्मीर इशू को, यूज TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट्स क्लेम एंड इंडियाज एट्रीब्यूशन टू लश्कर तैयबा। ठीक है, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करना चाहिए, ग्लोबल कम्युनिटी को चाहिए कि कश्मीर में अपने न्यूट्रल टीम भेजें तो जो कि इन्वेस्टिगेट करे और इस इशू को रिजोल्व करे कि कौन रिस्पॉन्सिबल था फॉर दिस टेरर अटैक एंड व्हाई दिस हैपेंड एंड
what are atrocities happening to Kashmiri people in Indian illegally occupied Kashmir. ठीक है, उसके अलावा हम नीचे आते हैं तो पर्ज एक्सट्रीमिज्म इंटरनली। ठीक है, तो गेन सपोर्ट फ्रॉम एलाइज एंड इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल चाइना हमारा स्ट्रॉन्ग एलाई है, तो हमें चाहिए कि उसको उसके साथ हम जो है टीम अप करें और टेक्नोलॉजी वगैरह में को कोलाबरेट करें, ट्रेनिंग साथ करें, ताकि हमें जो है ना एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स होनी चाहिए, मेन फोर्स होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि हम एक्सट्रीमिज़म को सोसाइटी से एलिमिनेट कर सकें। उसके अलावा नेशनल सॉलिडेरिटी हमें फोर्स करनी चाहिए, जो है यूनिटी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंसेंसस क्रिएट करना चाहिए अगेंस्ट इंटरनेशनल थ्रेट्स। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, इंशाल्लाह दिस विल